वेलकम टू यू ऑल। आज हम क्लास 10th इंग्लिश लिटरेचर की पोएम अ टाइगर इन द जू को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम पोएम स्टार्ट करें, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी पिछली सारी अपलोडेड व आने वाली वीडियोज़ को अच्छे से समझ सकें। अ टाइगर इन द जू, ये पोएम लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी गई है और इस पोएम में हमें ये बताया गया है कि नेचुरली एक टाइगर को फॉरेस्ट में होना चाहिए, लेकिन एक टाइगर जब जू में होता है तो वो अपनी नेचुरल ट्रेड्स को खो देता है और जू में टाइगर कंफर्टेबल फील नहीं करता, चाहे टाइगर को कितनी ही फैसिलिटीज़ वहाँ क्यों न दी जाएं। क्योंकि टाइगर नेचुरली जू की बजाय फॉरेस्ट में रहना पसंद करता है और फॉरेस्ट में अपने शिकार को ढूंढना उसको अच्छा लगता है। साथ ही साथ में फॉरेस्ट में उसको फॉरेस्ट के एज पर विलेजर्स को टेरराइज करना भी उसको अच्छा पसंद होता है। अब इस पोएम की आउटलाइन एक बार समरी देखते हैं। द नेम ऑफ द पोएम इज़ अ टाइगर इन द जू एंड द पोएट इज़ लेस्ली नॉरिस। तो पोएम का नाम अ टाइगर इन द जू है, वह इस पोएम को लेस्ली नॉरिस ने लिखा है। हियर द पोइट कंपेयर्स द टाइगर इन द जू टू द टाइगर इन द फॉरेस्ट। इस पोएम में पोइट ने कंपेयर किया है एक टाइगर को जो कि जू में है और एक टाइगर जो फॉरेस्ट में होना चाहिए, उसको उस टाइगर से कंपेयर किया है जो कि जू में है। यानी कि पोइट यहाँ ये बताना चाहता है कि जब एक टाइगर जू में होता है तो उसके हाव भाव व एक्टिविटीज़ कैसी होती हैं, वह दूसरी तरफ उसी टाइगर को जब वो जू की बजाय फॉरेस्ट में हो तो वो कैसी एक्टिविटीज़ करेगा। On a night, the poet sees a tiger in a zoo. The tiger is full of rage, but he is helpless. He cannot go out of the cage. He only moves in the cage. पोइट यहाँ बताते हैं कि एक रात उन्होंने एक टाइगर को देखा जो कि जू में था और टाइगर पूर्ण रूप से गुस्से में था, लेकिन वो हेल्पलेस था। क्योंकि वो अपने केज से बाहर नहीं जा सकता था और वो सिर्फ केज में ही इधर उधर मूव करता हुआ दिखाई देता है। द पोएट सेज दैट द टाइगर शुड हैव बीन इन द फॉरेस्ट. He should have been moving near the water hole. He should have been waiting for a deer there. He should have been on the edge of the forest. He should also have been scaring the villagers there. उसके बाद पोएट बताते हैं कि टाइगर को फॉरेस्ट में होना चाहिए था और फॉरेस्ट में वो वाटर होल के आसपास मूव करता होना चाहिए था और वहाँ पर टाइगर को एक डियर की वेट करते हुए होना चाहिए। और साथ में पोएट ये भी बताते हैं कि टाइगर को फॉरेस्ट के एज के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि वहाँ से वो विलेजर्स को डरा सके, ताकि क्योंकि फॉरेस्ट के किनारे पर जो गांव होते हैं, विलेजेस होते हैं, उन विलेजेस से जो विलेजर्स फॉरेस्ट की तरफ मूव करते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, लकड़ियाँ वकड़ियाँ लेने के लिए, तो ऐसे में इस टाइगर को वहाँ पर फॉरेस्ट में विलेजर्स को डराते हुए, स्केयर करते हुए होना चाहिए था। But it is said that he is behind the bars. He does not look at the visitors. He is looking at the stars. He also listens the patrolling of cars from his cage. He is not free to move in the forest. यहाँ पर फिर पोएट आगे बताते हैं कि ये एक बहुत बड़ी सैड सिचुएशन है कि टाइगर वहाँ पर पिंजरे में बंद है और टाइगर, जितने भी विजिटर्स जू के अंदर टाइगर को देखने आते हैं तो टाइगर उन विजिटर्स को नहीं देखता, उनको इग्नोर करता है। और साथ में वो ही इज़ लुकिंग एट द स्टार्स, कि टाइगर स्टार्स की तरफ देखता है आसमान में रात को। ही ऑल्सो लिसन्स द पेट्रोलिंग ऑफ कार्स फ्रॉम हिज केज, और साथ के साथ में टाइगर को जो रात के समय
पुलिस की कारें आती हैं सायरन बजाते हुए पेट्रोलिंग करने के लिए, उस सायरन्स को भी टाइगर सुनता है। ही इज़ नॉट फ्री टू मूव इन द फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि टाइगर फ्री नहीं है, वो जू में है, वो एक पिंजरे में बंद है और वो फॉरेस्ट में अपनी आज़ादी से नहीं मूव कर सकता। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक टाइगर जो कि जू में है, अपने पिंजरे में बंद है, तो वहाँ पर वो इधर उधर घूमता रहता है और विजिटर्स को इग्नोर करता है, और रात के समय वो स्टार्स की तरफ स्टेयर करता है और साथ के साथ में पेट्रोलिंग ऑफ कार्स को भी सुनता है। और टाइगर फ्री नहीं है। दूसरी तरफ पॉइंट बताते हैं कि इस टाइगर को फॉरेस्ट में होना चाहिए था और फॉरेस्ट में इस टाइगर को इधर उधर घूमते हुए होना चाहिए था आज़ादी से, और टाइगर को डियर की भी वेट करते हुए होना चाहिए था ताकि वो उसको अपना शिकार बना सके। और साथ के साथ में फॉरेस्ट के एज पर जो विलेजर्स होते हैं, जो विलेजेस होते हैं, उन विलेजर्स को ये टाइगर को टेरराइज करते हुए होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि टाइगर की ये नेचुरल ट्रेट्स होती हैं जो कि यहाँ पर अपना जो बार्स में बंद है, वो यहाँ पर जू में बंद है, यहाँ पर वो अपनी नेचुरल ट्रेड्स को नहीं दिखा पा रहा है, नेचुरली यहाँ पर वो नहीं अपना जीवन व्यतीत कर पा रहा है। इसीलिए टाइगर यहाँ पर अपनी आज़ादी खोई हुए है जो कि इसको एक फॉरेस्ट में मिल सकती थी। अब इस पोएम के एमसीक्यूज़ को अच्छे से देखते हैं ताकि अगर आपने एमसीक्यूज़ को अच्छे से समझ लिया तो स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि अ टाइगर इन द जू पोएम के पोएट का क्या नाम है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। क्यों? बिकॉज लेस्ले नॉरिस इज़ द पोएट ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हु इज़ ही हियर इन द पोएम। यहाँ पर हमें बताना है कि इस पोएम के अंदर ही कौन है। यहाँ पर इस पोएम में ही टाइगर है क्योंकि हमने पूरी पोएम में टाइगर के बारे में ही पढ़ा है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, टाइगर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेयर डज द टाइगर वॉक अबाउट। टाइगर कहाँ पर घूमते हैं? इन द वैली, इन द डेन, इन द केज, नन ऑफ द अबव। तो इस पोएम में जैसा दिखाया गया है टाइगर अपने केज में ही इधर उधर घूमता रहता है। तो ऑप्शन सी इन द केज इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इमोशंस डज ही शो। टाइगर कैसी इमोशन शो करता है? एंगर, प्राइड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो हमने यहाँ पर दिखाया था, पढ़ा था कि टाइगर भले ही केज के अंदर है फिर भी ये बहुत ज़्यादा अपने आप में प्राइड वाली जो है इमोशंस में है। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर इज़ द टाइगर नाउ। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि टाइगर कहाँ है? इन द केज, इन द जू, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर हमें जो है टाइगर जू में है जो कि एक जू के अंदर एक केज है, तो इसलिए बोथ ए एंड बी इज द आंसर। वेयर इज द टाइगर लॉक्ड। टाइगर को कहाँ पर लॉक किया गया है? इन द फॉरेस्ट, इन अ कंक्रीट सेल, इन द डेन, इन द वैली। तो टाइगर को एक कंक्रीट सेल में लॉक्ड किया गया है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। वेयर हैज हिज स्ट्रेंथ गॉन। टाइगर की स्ट्रेंथ कहाँ गई? बिहाइंड द बास, इन द जंगल, इन द डेन, इन द वैली। यहाँ पर टाइगर की सारी स्ट्रेंथ बिहाइंड द बास में है, इसीलिए ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज द टाइगर रिएक्ट व्हेन ही सीज विजिटर्स। कैसे रिएक्ट करता है टाइगर जब विजिटर्स को देखता है? टाइगर उनको इग्नोर कर देता है, इसीलिए बी इग्नोर्स देम इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, विच वॉइस डज द टाइगर हियर एट नाइट। टाइगर रात के समय कैसी आवाज़ें सुनता है? पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग जीप्स, पेट्रोलिंग बसेस, पेट्रोलिंग साइकिल्स। तो यहाँ पर टाइगर रात के समय पेट्रोलिंग कार्स की नॉइज सुनता है। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डू हिज आइज अपीयर। टाइगर की आइज कैसे अपीयर होती हैं? वायलेंट, ब्रिलियंट, केयरिंग,
विजिटिंग। टाइगर की आईज ब्रिलियंट अपीयर होती हैं। दैट्स वाई ऑप्शन बी ब्रिलियंट इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर डज द टाइगर स्टेयर एट नाइट? टाइगर रात के समय कहाँ पर स्टेयर करता है? डिम स्टार्स, पीपल, ब्रिलियंट स्टार्स, फॉरेस्ट। ऑप्शन सी ब्रिलियंट स्टार्स इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 12, द पोएम ड्रोज अ कंट्रास्ट बिटवीन डैश एंड डैश। पोएम में कंट्रास्ट दिखाया गया है, किसके बीच में दिखाया गया है? ऑप्शन ए एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। ऑप्शन बी टाइगर इन अ जू, टाइगर इन अ फॉरेस्ट। ऑप्शन सी टाइगर इन अ जू, ह्यूमंस। ऑप्शन डी ह्यूमंस, टाइगर इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ पर इस पोएम में जो कंट्रास्ट दिखाया गया है वो दिखाया गया है टाइगर इन अ जू व टाइगर इन अ फॉरेस्ट के बीच में। जैसा कि हमने पोएम की इंट्रोडक्टरी लाइंस में ही ये पढ़ा था कि इस पोएम में एक टाइगर जो कि जू में होता है और दूसरी तरफ एक टाइगर जो जिसको फॉरेस्ट में होना चाहिए, उसके बीच में कंट्रास्ट दिखा रखा है कि जो टाइगर जू में होता है वहाँ पर वो कैसा बिहेव करता है और दूसरी तरफ टाइगर जो फॉरेस्ट में होना चाहिए वो किस तरीके से वहाँ फॉरेस्ट में रहेगा या रहना पसंद करेगा। दैट्स वाई ऑप्शन बी टाइगर इन अ जू, टाइगर इन अ फॉरेस्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम? इस पोएम में किसको पर्सोनिफाई किया गया है? यहाँ पर इस पोएम में टाइगर को पर्सोनिफाई किया गया है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं पर्सोनिफाइड क्या होता है। हमारे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, जो फिगर ऑफ स्पीच सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशंस, ये सब फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं। और पर्सोनिफिकेशन कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? जिसको हिंदी में हम मानवीयकरण अलंकार बोलते हैं, जहाँ पर किसी भी दूसरे बीइंग की या नॉन लिविंग की इंसान जैसी हरकतें या आदतें या हैबिट्स या इंसान जैसी एक्टिविटीज़ को दिखाया जाए। तो यहाँ पर टाइगर को दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, वाई शुड ही बी लर्किंग इन शेडो? शेडो में क्यों लर्क करते होना चाहिए टाइगर को? आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ एंगर, टू कैच द डियर, बोथ ए एंड वन। तो यहाँ पर टू कैच द डियर इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि टाइगर वहाँ पर वेट करता रहता है ताकि कोई डियर आए और टाइगर उसको कैच कर सके और अपना शिकार बना सके। क्वेश्चन नंबर 15, बाय इग्नोरिंग विजिटर्स व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू से? विजिटर्स को जो टाइगर इग्नोर करता है, यहाँ पर इस फ्रेज के माध्यम से पोएट क्या बताना चाहते हैं? टाइगर नोज हिज पावर इज रिस्ट्रिक्टेड। बी, देयर इज नो यूज ऑफ शोइंग रेज। सी, ही इज लेस टेरराइजिंग बिकॉज ऑफ द केस। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो जैसा कि हमने पोएम को अच्छे से डिस्कस किया, वहाँ पर हमें पता लगा कि टाइगर की पावर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। कैसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है? क्योंकि टाइगर को जू के अंदर एक पिंजरे में बंद रखा गया है, तो उसकी पावर रिस्ट्रिक्टेड है उस पिंजरे में। देयर इज नो यूज ऑफ शोइंग रेज। तो टाइगर को यही पता है कि गुस्सा दिखाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो उसी पिंजरे में बंद रहेगा। ही इज लेस टेरराइजिंग बिकॉज ऑफ, और यहाँ पर वो लोगों को टेरराइज भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो पिंजरे में बंद है। इसीलिए डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हु पासिस नियर द वाटर होल? नियर द वाटर होल कौन पास करता है? नियर द वाटर होल फैट डियर पास करता है। क्यों? क्योंकि टाइगर यहाँ पर वेट करते हुए होना चाहिए। जैसे ही वाटर होल में फैट डियर आकर पानी पिएगा तो टाइगर ताकि उसका शिकार कर सके। इसीलिए ऑप्शन सी फैट डियर इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 17, वेयर शुड द टाइगर हाइड हिमसेल्फ? टाइगर को अपने आप को कहाँ हाइड करना चाहिए? बिहाइंड द ट्री, इन द शेडो, इन द हाउस, इन द जंगल। तो टाइगर को अपनी शेडो में हाइड करना चाहिए, जैसा कि हमने पोएम में डिस्कस किया था। इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। इस प्रकार हमने इस पोएम की समरी को भी अच्छे से पढ़ा
जिसमें से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स व लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस अच्छे से आपके प्रिपेयर हो सकते हैं। और हमने एमसीक्यूज़ भी अच्छे से डिस्कस किए। अगर इन एमसीक्यूज़ को और इस समरी को आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आपके इस पोएम से रिलेटेड लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, ऑब्जेक्टिव्स व स्टेंजा बेस्ड एमसीक्यूज जो आएंगे वो अच्छे से आप अपने एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर सकेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पोएम पसंद आई होगी और आप इस पोएम के नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। थैंक्स।